जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर समाकलन सबसे इम्पोर्टेंट है। 7.1 इसका क्वेश्चन पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए एक मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आपको मान लीजिए हम 5 नंबर फिक्स कराते हैं, 5 नंबर। चलिए एक मोटिवेशन कर लें। ग्राही जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, साधु अपने मंजिल में, बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। आइए शुरू करते हैं। और इसको क्या करेंगे हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए हर से डरना नहीं है। अब जैसे 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2, और इसको हम क्या 2/1 प्लस 3/5 लिख सकते हैं। इसी को इस तरह लिख सकते हैं, बस ये समझना। तो चलिए हम लिख सकते हैं। तो लिखिए क्या हो जाएगा, इससे बर्बाद एक बचेगा नहीं एक्स, इसको अलग अलग कर देते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर ये खत्म 5 डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4 बाहर निकल जाएगा 1/x² dx। इसका समाकलन कैसे करेंगे, देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा। इसका सूत्र पहले लिख देते हैं। चूंकि x के पावर n dx का सूत्र होता है x के पावर n + 1/n + 1। ये सूत्र है, ठीक है। क्या है सूत्र है। अब क्या होगा कि इसको हम लिखेंगे हम i बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है इसका पावर 1, यानी 1 + 1 2, 1 + 1 2, x² 2 प्लस 5 बाहर निकल जाएगा। और x क्या होता है x, ठीक है। क्या होता है x माइनस 4 1/x² क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा x² -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो क्या होगा, इस पर क्या करेंगे +1 करेंगे, फिर -2 + 1 करेंगे, तो -1/x हो जाएगा, ठीक है। आप हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा गुणे -1/x प्लस यहाँ c, i बराबर क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 5x माइनस प्लस 4/x प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। फिर इसी को उसी प्रकार क्या करेंगे हम, i बराबर इसको हम √x को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम x³ अपान में x के पावर 1/2 प्लस 3x अपान में x के पावर 1/2 प्लस 4/x के पावर 1/2 dx, ठीक है। अब जो भी चर के पावर जो घात होता है ऊपर जाता है तो माइनस में, और नीचे आएगा तो जैसे माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। i बराबर क्या हो जाएगा x³ गुणे x के पावर 1/2 प्लस 3x गुणे x के पावर 1/2 समझ में आ रहा है, प्लस 4x के पावर 1/2 सब माइनस में रहेंगे, ठीक है। सब माइनस में dx। अब हम जानते हैं कि बेस जब समान होगा तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जुटी जाती है। बताइए करते हैं, यानी क्या हो जाएगा x के पावर, अब देखिए हम पहले निकाल लेते हैं 3 - 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 6 - 1 तो क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। क्या हो जाएगा i बराबर x के पावर 5/2 फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा इसके पावर क्या है, 1 है, क्या है 1 - 1/2, क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। तो 3x के पावर 1/2, 3x के पावर 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 4x के पावर -1/2 dx। अब हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हम इसको समाकलन कर लेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन कैसे करते हैं। अब एक ट्रिक बता देंगे कि 5/2 प्लस 1 करना है तो वो एक क्या करेंगे जोड़ देंगे, अब बट्टा जो है उसको लिख देंगे। तो ऐसे करेंगे जैसे 5 × 7 यानी x के पावर 7/2 अपान में 7/2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्लस फिर 3 क्या कहा मैंने 2 1 3 3/2 अपान में 3/2 प्लस 4 के पावर, और इसको करते हैं
ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 हो जाता है, यानी प्लस में हो जाता है। और फिर बट्टा में 1/2 प्लस सी मत भूलिएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6/3 और 3 दूना 6 डायरेक्ट करते हैं 2x के पावर 3/2 प्लस ऊपर जाएगा तो 8, इसको क्या लिख सकते हैं √x प्लस सी। यही आपका परफेक्ट वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और फिर देखते हैं हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और फिर देखते हैं 13 और 14। फिर देखिए, तो चलिए हम फिर देखते हैं 13 और 14। 11-12 कर लिए, अब 13-14। जैसे अब इसको बट्टा देखकर सबको डरना नहीं है, आराम से सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व क्या होगा, अब इसको फिर क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे दिमाग लगाएंगे। x² कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x - 1 यानी बट्टा में जाएगा तो कटने वाला है, रप्पा रप्पा कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा समाकलन x कॉमन ले लिए, क्या करिए x कॉमन ले लिए तो x² - 1 प्लस x - 1 होगा अपान में x - 1 है ही dx। अब इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं कि प्लस वाला जैसे लॉसर ये है ना उसी प्रकार। तो क्या हो जाएगा i बराबर x² - 1 अपान में x - 1, फिर क्या करेंगे प्लस x - 1 अपान में x - 1 dx। अब ये क्या है, इससे एक x² नहीं होगा ना, x - 1 x² कॉमन लेंगे तभी ना एक होगा। जैसे x² कॉमन लेंगे तो x² यहाँ पर एगो x बचेगा तो यहाँ एक बच जाएगा, ठीक है। तो इससे खल्लास खत्म। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x² प्लस 1 बचेगा dx। डायरेक्ट करेंगे अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा x² क्या होता है x एक घात जोड़ दीजिए बस x³ प्लस x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट वाला आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आपको आ रहेंगे बहुत फास्ट है, फास्ट नहीं है, मतलब इस तरह समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब इसको देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं, फास्ट करेंगे ताकि सब कवर हो जाए। अब क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे 1 - x और √x को हम क्या लिख सकते हैं x के पावर 1/2 dx, ठीक है। और क्या होगा कि इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 और फिर माइनस में क्या हो जाता है, जब घाते गुणा होती है समान बेस समान तो घाते जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 dx। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आई बराबर हो जाएगा, फिर आई बराबर क्या हो जाएगा, इसका अगर समाकलन करें तो क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 अपान में 3/2 माइनस क्या हो जाएगा x के पावर 5/2 अपान में 5/2। जैसे आपको ठीक बताया ना 2 1 3 अब एक जोड़ना हो तो 2 1 3/2 फिर 3 2 5/2, ठीक है, प्लस c। और इसको अच्छे तरीके से लिख दो यानी 2/3 x के पावर 3/2 माइनस 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c। यही क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम 13-14 हो गया, 15-16। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन जानेंगे 15 और 16। आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे सॉल्व। क्या हो जाएगा समाकलन आई बराबर √x को क्या लिख सकते हैं x पर 1/2 यानी x के पावर 1/2 क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब क्या करेंगे हम आई बराबर क्या करेंगे, अब इसको सबके साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 जब जैसे 1/2 प्लस 2 जब भी समान होता है तो क्या होता है घाते जुड़ जाती है, तो जो लसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी 5/2 क्या हो जाएगा 5 यानी 3x के पावर 5/2 प्लस 2 फिर क्या हो जाएगा
एक्स की पावर 3/2 यानी 2 1 3 एक जोड़ना होता है तो क्या होगी 2 1 3 3/2 हो जाता है प्लस क्या हो जाएगा 3x के पावर 1/2 क्या हो जाएगा dx। अब अलग अलग क्या करते हैं समाकलन खत्म हिस्सा खत्म यानी क्या हो जाएगा 3x के पावर एक जोड़ना है 5 2 7 7/2 92 7/2 प्लस 2x के पावर 3/2 92 3/2 प्लस 3x के पावर 3/2 यहाँ क्या हो जाता है 3 2 5 हो जाएगा ना बाबू यहाँ 5 हो जाता है 5/2 यहाँ पर 5/2 3 2 5 यहाँ पर 3/2 92 3/2 प्लस सी मत बोलिएगा। अब आई बराबर क्या हो जाएगा ऊपर भेज देंगे 2/7 3 क्या हो जाएगा गुणे 3x के पावर 7/2 प्लस हो जाएगा 2 गुणे 2/5 x के पावर 5/2 प्लस ऊपर जाएगा 2/3 गुणे 2/3 x के पावर 3/2 प्लस सी क्या हो जाएगा आई बराबर 2/7 यानी 2/3 गुना 6 6/7 3x के पावर x के पावर 7/2 प्लस 2 गुना 4 4/5 x के पावर 5/2 प्लस 2 3 गुना 6 यानी 3 गुना 6 3 गुना क्या हो जाएगा 6 यानी 2 हो जाएगा 2x के पावर 3/2 प्लस सी यही आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। अब इसको क्या करना है इसको कोई हल जैसे डायरेक्ट का समाकलन कर देना है। चलिए हम समाकलन डायरेक्ट करते हैं क्या हो जाएगा डायरेक्ट अगर समाकलन करें तो क्या हो जाएगा इसको अलग अलग कर देते हैं 2x dx माइनस 3 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा यानी cos x dx प्लस e के पावर x dx ठीक है तो चल रहा है ठीक है। अब क्या होगा कि 2x का क्या हो जाएगा 2x 2 बाहर निकल जाएगा x²/2 n होता है माइनस एक गुणा में है क्या हो जाएगा 3 cos x क्या होता है cos x का समाकलन प्लस में sin x होता है sin x ठीक है। अब क्या होगा इसका प्लस e के पावर x का e के पावर x प्लस c ठीक है 2 से 2 बर्बाद यानी x² माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c यहीं आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट वाला आई बराबर क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ये भी खत्म यानी 15 16 खत्म। अब 4 क्वेश्चन और बचा है इसको भी खत्म करते हैं आइए। चलिए इसे भी जानते हैं 17 और 18 क्वेश्चन 17 भी बहुत आसान है 18 भी आइए सॉल्व करते हैं हम इसको क्या है 2x² डायरेक्ट इसको समाकलन कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले लिख देते हैं आई बराबर 2x² dx माइनस 3 बाहर निकल जाएगा या इसी में रखो 3 sin x dx प्लस अगर रूट x को क्या करेंगे हम x के पावर 1/2 लिखेंगे यानी 5x के पावर 1/2 dx सबको अलग अलग समाकलन कर देंगे आंसर आ जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 2 बाहर एंड 2 क्या हो जाएगा x³/3 क्या हो जाएगा x³/3 माइनस इसके क्या हो जाएगा 3 बाहर संख्याएं बाहर sin x का माइनस में cos x का होता है माइनस में cos x प्लस 5 बाहर x के पावर 1/2 क्या आ जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 अपान में 3/2 प्लस c बहुत आसान है बस दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस यानी 3 cos x प्लस ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 10/3 x के पावर 3/2 प्लस c यही क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसमें देखते हैं 18 क्वेश्चन इसको भी हल करेंगे। समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ना
नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। कह रहे होंगे कि बहुत तेज है, तेज नहीं है। और देखो इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर इससे करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x dx, ये ना होगा और कुछ नहीं। और देखिए क्या होगा आई बराबर सेक स्क्वायर का हम जानते हैं सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर का होता है सेक एक, क्या होता है सेक एक, ठीक है। और देखिए सेक एक्स का होता है, इसी में देखेंगे तो सेक स्क्वायर का होता है क्या 10x, क्या होता है 10x, और सेक एक्स इंटू 10x तो क्या होता है केवल सेक एक्स होता है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x प्लस में क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x क्या हो जाता है केवल सेक एक्स प्लस सी, हो गया तमाम। आई बराबर क्या हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो गया। छोटी छोटी बातें बट मोटी मोटी है। अब देखो 19 और 20 कर रहे हैं, 19-20 बहुत आसान है, आइए इसको भी करते हैं। अब देखिए 19 और 20 ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप ये लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हम फिर अगला प्रश्नावली जाएंगे तो आप कह रहे होंगे बहुत फास्ट है ऐसे है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग कुछ खरीद कर जरूर, आप धीरे धीरे पढ़ाएंगे। लेकिन ये लाइट के चलते या किसी प्रॉब्लम के चलते ये फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि फिर भी समझ में रहे होंगे आप लोग। आइए हम क्या करेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक सूत्र होता है उसमें बदल देंगे, क्या हो जाएगा 1/, कॉसेक स्क्वायर एक्स अपान में क्या हो जाएगा सॉरी देखो बाबू ये आने वाला प्रश्न है क्योंकि मार्कर गिर गया, यानी साइन स्क्वायर एक्स dx। देखो इस मार्कर को थोड़ा सही कर लें, नहीं तो चल नहीं रहा है, समझ रहे बात को, समझ रहे हो, चल रहे हो समझ रहे हो। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे आई बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स dx। और देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसका साइन स्क्वायर एक्स साइन बटा एक कॉस का होता है 10 होता है, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तो आगे अब दिमाग चपड़ी आएगा एक कैसे बनाता है ये बनाते हैं हम। आई बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर का सूत्र होता है 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है जी होता है। और देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x माइनस एक्स प्लस सी, यानी क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, इसको बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। देखियो बाबू देखियो क्या करेंगे 2/, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3/3 साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स dx। लास्ट क्वेश्चन आई बराबर क्या हो जाएगा 1/, कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक, यानी क्या हो जाएगा समाकलन 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/, का करो 1/, कॉस यानी सेक एक्स यानी 3 सेक एक्स इंटू में क्या करो 1/, साइन बटा कॉस क्या होता है कॉट एक्स, क्या होता है कॉट एक्स, समझे तो बहुत अच्छा समझे तो dx। अब क्या हो जाएगा आई बराबर आप जानते हैं कि अलग अलग समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर क्या होता है 10x माइनस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होता है सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स है जी का है। अच्छा बाबू यहाँ पर हम गड़बड़ साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होता है ना 10x dx, सही है।
और क्या हो जाएगा, और इसका सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है, सेक एक्स, क्या हो जाएगा 3 सेक एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा परफेक्ट वाला आंसर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।